अब बताओ, ब्रह्माणी ने श्राप दिया, लक्ष्मी ने श्रापित करा, पर कहीं माता पार्वती का ऐसा कोई शब्द आपने सुना हो कि माता पार्वती ने भगवान शिव को कोई श्राप दिया हो, कोई ऊंचे शब्द में बोला? इसलिए हिंदू धर्म में सारी माता के जितने नारियां जो व्रत करती हैं, चाहे छठ का करे, चतुर्थी का करे, पंचमी का करे, जितने भी व्रत माताएं करेंगी सब पार्वती के। हरतालिका थी, बड़ी थी, छोटी थी, सतुआ थी, जे थी, सब माता पार्वती। क्यों? पार्वती का तप इतना प्रबल था, पति को पाने के लिए, पति को अपना बनाने के लिए, पति की सर्वस्वता के लिए व्रत। शिव एक आगे वर्णन आया। अभिमुक्त नगरी काशी में भगवान भैरव जी को भगवान शंकर ने भेज दिया, और शिव जी ने भेजा और कहा, काल भैरव के रूप में तुम पूजित हो, काल भैरव के रूप में पूजित। कौन कौन ने दर्शन करें काशी में काल भैरव के? करें। हर हर महादेव हर, सबने करें दर्शन। काल भैरव हाजिरी भरने वाला। आगे चरित्र आया। भगवान शिव के सुंदर स्वरूप का मूलभूत जो शिवलिंग है उसके निर्माण का क्रम बताया गया। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण के लोग शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण मट्टी का कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। ब्राह्मण को श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। कौन सी मट्टी का? श्वेत मट्टी, सफेद। वैश्य को पीली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। क्षत्रिय को लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, और शूद्र को काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कुछ बातें शिव महापुराण में जो वर्णित करी गई, जैसे दीप महत्वता, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं बदलना चाहिए। संपदा के जैसे जिसके घर में संपदा की कमी हो, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सकते तो सोमवार की सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बनना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है, और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से बना है। नयन अश्रु। देखो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा हो जाता है। जैसे आपने पीपल के वृक्ष की गणना सुनी होगी ना। पीपल के वृक्ष की गणना में पद्म पुराण के अंतर्गत बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, और अग्नि पुराण में, कि पीपल का जो वृक्ष है उस वृक्ष की गणना में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का वासा होता है। किसका वासा है? ब्रह्मदेव। 7 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 10 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। किसका वासा है? भगवान विष्णु का। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास प्रारंभ होता है। पितर जानते हो ना? पितर जानते हो ना सब लोग? पितरों का वास 11:30 बजे तक। इसलिए हमारे शास्त्र विधान में कहा गया, श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराना है, श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण जिमाना है तो 11:30 बजे तक घर में ब्राह्मण जिम लेना चाहिए।
11:30 के बाद में पितरों का वास्ता समाप्त हो जाता है, पितरलोक के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो 11:30 बजे तक पितरलोक के दरवाजे खुलते हैं, तो 11:30 बजे तक पितरों का वासा। 11:30 के बाद में पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। आहूत जानते हो, जो बच्चे गर्भ में शांत हो जाते हैं, 6 महीने के बाद शांत हो जाते हैं और कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं, उनको आहूत कहा जाता है, आहूतों का वासा। फिर पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा चालू हो जाता है, यज्ञ पुराण का संवाद है। वासुकों का वासा के बाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान शंकर का वासा चालू हो जाता है। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 8 बजे से 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। इसलिए दीपावली के दिन रात्रि को 9 बजे जो पीपल के पेड़ के नीचे घी का और एक तेल का दिया लगा देता है, उसके यहाँ कभी संपदा की कमी नहीं होती। तो 9:30 बजे तक पीपल के पेड़ में कुबेर का वासा। ऐसे वासों का क्रम कहा गया है। तो हमारे यहाँ कहते हैं पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना है तो कब करिए? सुबह के क्रम में कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक पीपल के वृक्ष की परिक्रमा हो जाना चाहिए। फिर पीपल के पेड़ की परिक्रमा ना रात को होती है, न दोपहर में होती, न शाम को होती। शाम को क्योंकि किसका वासा हो जाता है? अरे बोलो तो, भगवान शिव का। अब शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती ना, क्योंकि शंकर जी पीपल के पेड़ में जाते हैं तो वहां पर परिक्रमा नहीं होती।